हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आप सभी के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। गुड न्यूज़, आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि हमारा एमपीपीएससी है, उसने अपना एकेडमिक कैलेंडर जो है वो रिलीज कर दिया है। और उसमें जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है एमपी का, उसकी जो डेट्स हैं वो भी हमारी अनाउंस कर दी गई हैं। तो वो आज मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम किस डेट को हमारा होने वाला है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। साथ ही क्या अभी भी हम इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट इन सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आज आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखें। तो ये एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे आप अगर एग्जामिनेशन कैलेंडर वाले ऑप्शन में जाते हैं तो आपको दिख जाता है कि 2023 और 24 का पूरा कैलेंडर एमपीपीएससी ने अपना रिलीज कर दिया है। मैं डायरेक्ट आपको दिखा देती हूँ कि कौन सा एग्जाम हमारा किस डेट को होने वाला है। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें, थ्री फेज में हमारी जो एग्जामिनेशन डेट है वो उन्होंने अनाउंस की है कि 3 डेट्स को जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एग्जाम है वो हमारे होने वाले हैं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस डेट को हमारा किस सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहली जो हमारी डेट है वो है 28 जनवरी 2024, जिसमें हमारा वनस्पति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, गणित और संस्कृत, सारे बड़े बड़े सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो, उनके जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है वो 28 जनवरी को हमारा होने वाला है। तो बिल्कुल भी टाइम अब आप लोगों के पास नहीं है। जो भी स्टूडेंट है जिनका कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स या संस्कृत सब्जेक्ट है, वो अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि 28 जनवरी को आपके एग्जाम की डेट दी गई है। साथ में जो ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी है, मतलब लाइब्रेरियन और जो स्पोर्ट्स टीचर हैं, उनका भी एग्जाम है, वो भी 28 जनवरी को ही होने वाला है। तो ये फर्स्ट डेट हमारे एग्जाम की है। नेक्स्ट जो हमारी डेट है वो है 26 जनवरी की, 26 मई सॉरी, हमारी नेक्स्ट डेट दी गई है, जिसमें रसायन, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, विधि, भौतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र और प्राणी शास्त्र, ये सारे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनकी डेट दी गई है। तो केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, फिजिक्स, हमारा पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और प्राणी शास्त्र, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनकी हमारी डेट है 26 फरवरी। तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम है आप लोगों के पास प्रिपेयर करने के लिए। तो आप इजीली इस एग्जाम को प्रिपेयर करना टारगेट कर सकते हैं। अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बीच में आपका दिसंबर एग्जाम भी है अपना यूजीसी नेट का, तो उसके लिए भी आपको साथ में प्रिपेयर करना है। और उसके बाद ही आपका डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, तो उसके लिए भी आप साथ में काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी डेट है वो आप देखो, लगभग आज से हम देखें तो 1 साल, 1 महीने, 1 साल के बाद, मतलब 17 नवंबर 2024, 1 साल से भी ज्यादा का टाइम आप लोगों के पास है। तो जो भी सब्जेक्ट जो थोड़े से रेयर सब्जेक्ट हैं, जैसे जीव रसायन, रसायन ऑर्गेनिक रसायन, भौतिकी, नृत्य, पर्यावरण, भूगर्भ शास्त्र, मराठी, सैन्य विज्ञान, संगीत, संगीतवाद, संगीत गायन, चित्रकला, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, प्राच्य, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, सांख्यिकी, उर्दू, वेद, और ये सारे जो थोड़े से हमारे रेयर सब्जेक्ट हैं, उनकी जो डेट है हमारी वो 17 नवंबर 2024 हमें दी गई है। जी हाँ, 1 साल से भी ज्यादा टाइम आप लोगों के पास, काफी अच्छा टाइम इसमें आपको दिया गया है। तो ये जो 3 इम्पोर्टेंट डेट्स थी वो एमपीपीएससी ने अपने एकेडमिक कैलेंडर में हमें बताई है, जिन पर हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होने की संभावना है। अब ये चीज उन्होंने यहाँ क्लियरली मेंशन की है कि पूर्वता संभावित है, मतलब हाई चांसेस हैं सिर्फ कि इस डेट पे, एक टेंटेटिव डेट्स उन्होंने हमें दे दी है कि इस डेट्स पर हमारे एग्जाम हो सकते हैं, बट इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। और एक अगर मैं आपको बात बताऊं, तो जो चांसेस हैं डेट्स के चेंज होने के, वो मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा हाई है अभी, क्योंकि एमपी में भी अभी इलेक्शंस हैं नवंबर में, और जो हमारे लोकसभा इलेक्शंस हैं वो भी नेक्स्ट ईयर मई में होने वाले हैं। तो काफी हाई चांसेस हैं ये डेट्स में हमारा थोड़ा चेंजेस हो जाए, एक आध महीने लगभग शायद हमारी डेट्स चांस
शिफ्ट हो सकती हैं, बट ये कम्प्लीटली मेरा आइडिया है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ। बट आपको डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग बिल्कुल स्टार्ट कर देनी है, बिल्कुल भी डिले नहीं करना है अब, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, स्पेशली जिनका एग्जाम जनवरी में है, जो कि सारे इंपॉर्टेंट बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हमारे हैं, उनको काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अब बात करें कि कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, क्या अभी भी हमारे फॉर्म्स जो फिल हो रहे हैं वो अभी भी हो रहे हैं। तो अगर मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊं एग्जाम का, तो हमारे दो पेपर होते हैं, जिसमें पहला आपका एमपी जीके का पेपर होगा, सिंपल जैसे बाकी स्टेट्स में होता है, तो वो आपका 50 क्वेश्चन का होगा, जिसमें 200 मार्क्स का, मतलब पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का पेपर वो होने वाला है। और जो सेकंड पेपर है वो आपका सब्जेक्ट का पेपर आपका होगा, तो वो आपको टोटल 150 क्वेश्चंस जो कि 200 मार्क्स के होंगे, तो टोटल आपका 200 मार्क्स का पहला फर्स्ट पेपर के लिए आपको 1 आवर का टाइम दिया है, दूसरे पेपर के लिए आपको 300 का। और जो आपका साक्षात्कार है, मतलब इंटरव्यू है, वो आपका होने वाला है 100 मार्क्स का, तो टोटल जो 900 मार्क्स है, उसका बेसिस पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए सिलेक्शन होने वाला है। तो आप डिटेल में जाके यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि किस तरह से पेपर पैटर्न हमारा रहने वाला है। सोशलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ मैंने सोशलॉजी का ही पीडीएफ ओपन किया है, ऐसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी गिवन है, तो आप वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। पूरा सिलेबस आपको यहाँ मेंशन है कि एमपी जीके में क्या पूछने वाले हैं, तो आपको हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर एमपी का पता होना चाहिए, तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं क्या जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी है। एमपी का ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए, एमपी की पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी के बारे में, करेंट जो भी इश्यूज हैं एमपी से रिलेटेड वो आपको पढ़ने हैं, और आईसीटी वाला पार्ट भी इसमें आता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो वो आपको सारा पढ़ना है फर्स्ट पेपर के लिए। बाकी आपका सेकंड जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो वो आप पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का जाके देख सकते हैं वेबसाइट पर, तो वेबसाइट में भी मैंने आपको बता दी है, mpsc.mp.gov.in करके हमारी वेबसाइट है, तो उसका ये होम पेज है, तो आप यहाँ पर जाके अपना पूरा पढ़ सकते हैं। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन जो है वो हमारा अप्लाई कर सकता है, तो जैसे अगर मैं सोशलॉजी सब्जेक्ट की बात करूँ, तो यहाँ पर 80 सीट्स अभी जो है, जो सोशलॉजी के लिए वैकेंसी हमारी निकली हुई है, टोटल 80 पोस्ट पर, टोटल 80 पोस्ट पर हमारा जो एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का वो होने वाला है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अम, और बाकी अगर कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, तो वो भी मैं आपको पूरा बता देती हूँ। जो जैसे जो भी स्टूडेंट है, तो आपका बिल्कुल परमानेंट पोस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाली है, तो ये चीज आपको नोट डाउन करनी है। सैलरी भी आपको बता दी है, 10th पे स्केल पर आपको सैलरी अभी मिलने वाली है, तो ये चीज काफी अच्छा है आपके लिए। शैक्षणिक कार्य मतलब टीचर के पोस्ट के लिए आपकी पोस्ट है। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए, तो जिसका भी मास्टर्स, जिनका भी कंप्लीट हो चुका है, और जिन मिनिमम 55% मार्क्स आपके मास्टर्स में होने चाहिए, तो वो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। साथ ही आपका नेट या एमपी सेट, अगर आप एमपी के स्टूडेंट हैं, तो एमपी सेट अभी रिसेंटली 27 अगस्त को हमारा एमपी सेट एग्जाम हुआ था, तो अगर आप एमपी के कैंडिडेट हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना एमपी सेट के थ्रू भी फिल कर सकते हैं। और अगर आप किसी और स्टेट के स्टूडेंट हैं जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम फिल कर रहे हैं, तो आपका नेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। ये चीज एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म के टाइम पे ही आपको चाहिए, बाकी स्टेट्स में ऐसा है कि आप इंटरव्यू तक कर सकते हो, बट यहाँ पर ये चीज है कि आपका जो नेट है या आपका जो एमपी सेट है, अगर आप एमपी के हो, तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपकी ये चीजें क्वालिफाई होनी चाहिए। साथ ही आपका मास्टर्स में 55% है वो कंप्लीट होने चाहिए, तो ये चीज आपको नोट डाउन करनी है। बाकी अगर अगर आपने 2009 से पहले पीएचडी की हुई है, तो यूजीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपका अगर नेट और या सेट क्वालिफाई नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन आप डिटेल में जाकर यहाँ पर पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, और कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर हमारा होने वाला है, तो वो सारे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स का आप यहाँ एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन में जाओगे, तो यहाँ पे आप जब नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके हमें
नेक्स्ट में ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स वाइज आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। अगर आप जूलॉजी के हो, उर्दू, वेद, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं। स्टैटिक्स, संस्कृत लिटरेचर जैसे सोशियोलॉजी का है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे फॉर्म फिलिंग की जो डेट थी वो 12 अप्रैल से हमारे फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए थे। और जो हमारी लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर की है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर है। तो जो लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बता देती हूँ कि अभी अभी अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ये है कि 30 अक्टूबर अभी आपकी लास्ट डेट दी हुई है फॉर्म फिलअप करने की। तो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। बाकी सारे स्टूडेंट भी जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और मैंने आपको मिनिमम क्वालिफिकेशंस बता ही दिया कि आपका मास्टर्स होना चाहिए विद 55%। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो कम। बट ये अगर आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप एमपी के कैंडिडेट हो, अगर आप एमपी के सिटीजन हो, तो आप रिजर्व कैटेगरी, जो रिजर्व कैटेगरी हमारे एमपी में डिफाइन की गई है, आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप किसी और स्टेट से हो तो फिर आप सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हो। अदर स्टेट्स के जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया वो है वो एमपी में लागू नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो डिफरेंट स्टेट्स के जो कैंडिडेट है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई कर सकते हैं। और एमपी के जो रिजर्व कैटेगरी के स्टेट है, अगर आपके जो रिजर्वेशन है, अगर आप एमपी के रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आते हो तो आप अपनी क्राइटेरिया से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मास्टर्स आपका होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, अगर आप जनरल कैटेगरी हो। और अगर आप एमपी के रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका नेट, या फिर अगर आप एमपी के हो तो आपका एमपी सेट वो क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो अदर कैंडिडेट के अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं वो से उनका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो आपको नोट डाउन करनी है, जो मिनिमम एज है हमारी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए वो 21 ईयर्स है। तो जनरली आई थिंक अगर आपका मास्टर्स कंप्लीट है तो 21 ईयर्स आपके कंप्लीट होंगे। 21 ईयर्स पूरा आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो मैक्सिमम एज है फॉर्म फिलअप करने की वो 40 ईयर्स है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये सारी चीज़ें आप डिटेल में अपने एडवर्टाइजमेंट में जाकर भी पढ़ सकते हो। तो ये आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पता अच्छी लगी होगी, आपको कुछ हेल्प मिला होगा। जो सारी डेट्स हैं वो आप एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हो। ये सारे आपको सब्जेक्ट वाइज डेट अलॉट कर दी गई हैं, टेंटेटिव डेट्स आपको दे दी गई हैं। तो अब आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो आप मेरे साथ अर्ली बर्ड बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। 7 PM पर डेली हमारी क्लासेस होती हैं, तो आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। और एक और जो इम्पोर्टेंट, जैसे सोशलॉजी का मुझे बताना था, जो सोशलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप सोशलॉजी के हो तो आप दे ही सकते हो। साथ ही जो सोशल वर्क के जो स्टूडेंट हैं और जो एंथ्रोपोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं वो भी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखनी है कि आपका अगर नेट या एमपी सेट क्वालिफाइड है तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करिए। और अगर आप सोशल वर्क और एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट से हैं तो भी आप सोशलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, अभी दिसंबर एग्ज़ाम भी है हमारे पास और जून का एग्ज़ाम भी है। साथ ही एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट भी हमारे अनाउंस हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छा मौका है। तो आप कोर्स में मेरे साथ एनरोल कर सकते हैं। 6 मंथ्स हमारे कोर्स की वैलिडिटी है, तो काफ़ी हेल्पफुल ये अभी आपके लिए हो सकता है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।